हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द आवर चैनल आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, आपका हाफिली सिलेबस स्टार्ट हो चुका था, जिसमें कि आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका चैप्टर 5 और 6 चैप्टर आपका था सर्वनाम, जिसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी गई है और चैप्टर का पीडीएफ भी आप सबको अवेलेबल करा दिया गया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आप सभी को चैप्टर 7 जो हमारा विशेषण चैप्टर 7 है उसका एक्सप्लेन कराएंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 39। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 7 है विशेषण। आइए देखते हैं। भाषा शुद्ध होने के साथ साथ प्रभावपूर्ण भी होनी चाहिए। भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए तथा संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द भाषा को नया रूप प्रदान करते हैं। कौन से शब्द, आइए देखते हैं। नंबर 1, डॉक्टर साहब बहुत अनुभवी हैं। नंबर 2, सुनिधि सुंदर चित्र बनाती है। नंबर 3, खरगोश तेज दौड़ता है। तो देखिए, अनुभवी, सुंदर और तेज, ये क्या है? विशेषण है, यानी ये विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता? डॉक्टर की विशेषता अनुभवी और सुनिधि की सुंदर, खरगोश जो संज्ञा है उसका क्या? तेज। फर्स्ट में अनुभवी शब्द डॉक्टर का चित्र जो है, सुंदर शब्द का चित्र, तेज शब्द दौड़ने का की विशेषता बता रहा है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की अच्छाई, बुराई, गुण, आकार, संज्ञा आदि बताने के लिए शब्दों का विशेषण प्रयोग करते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, जो उनकी विशेषता बताते हैं। अभी डिफिनेशन देखिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की, देखिए स्टूडेंट, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जो इन दोनों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और जो विशेषता बताने वाले शब्द जो विशेषण होते हैं, यानी जो विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो स्टूडेंट, डिफिनेशन देखिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे विशेष्य क्या होता है। वाक्यों में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता, संज्ञा, सर्वनाम, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। नंबर 1, यह मोटा लड़का है। तो मोटा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। यह कॉफ़ी गर्म है। देखिए स्टूडेंट, चित्र नंबर 1 में मोटा विशेषण है, लड़का विशेष्य है, और 2 में गर्म विशेषण और कॉफ़ी विशेष्य है। इसी तरह देखिए विशेषण के कुछ शब्द, रंग, गुण, दोष, परिणाम, परिमाण, परिमाण और संख्या, संख्या, सर्वनाम। परिमाण अनिश्चित में और परिमाण निश्चित में, संख्या निश्चित में और अनिश्चित में। रंग में आपके कलर आ जाएंगे, गुण दोष में आपके जो भाव होंगे, अच्छा, बुरा, घटिया, बढ़िया, उत्तम आदि। परिमाण में थोड़ा, कम, ज़्यादा, यानी कोई उसका वेट या कोई उसका वजन, कोई उसकी माप नहीं होगी। और परिमाण निश्चित में यानी उसकी कोई माप होगी। संख्या कोई निश्चित होगी, और संख्या अनिश्चित में उसकी थोड़ा, कम, अधिक, ज़्यादा, ये क्या हो जाए? अनिश्चित हो जाएगी। सर्वनाम में सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे जो आपका है। इसमें आपको बताया गया है कि जो विशेषण के पार्ट होते हैं वो कैसे, कौन कौन से होते हैं और किस पार्ट को हम किस नाम से पहचानते हैं। तो हमारे विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। रंग, रूप, दोष आदि का क्या करते हैं? बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में परिश्रमी तथा ध्रुव शब्द अपने अपने विशेषों की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे फर्स्ट देखिए, किसान बहुत परिश्रमी है, किशन बहुत ध्रुव दुकानदार है। तो परिश्रमी और ध्रुव क्या हो गया? क्या हो गया यहाँ पर? विशेष्य, यानी विशेषण की विशेषता बताते तो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक।
संख्यावाचक ये जो पार्ट हैं आपके, इनके नाम से ही आपको इनकी डिफिनेशन पता हो जाएगी। संख्यावाचक में संख्या के बारे में बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों में तीन कुछ अपने विशेष्यों की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, अतः यह संख्यावाचक है। जैसे तीन बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तीन क्या है? संख्या है। कुछ लोग अस्पताल में हैं, कुछ क्या है? एक संख्या, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित है और यहाँ पर निश्चित है। गॉट इट एवरीवन? अब देखिए, याद रखिए, जिन विशेषण शब्दों में उनकी निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का पता चले उन्हें निश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 10। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें अनिश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, कम, ज़्यादा, सभी आदि। अब स्टूडेंट देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है? माप का होता है। जैसे लंबाई, ऊंचाई, कम, ज़्यादा, लंबा, चौड़ा, लीटर, मीटर, ये सारी चीज़ें परिमाणवाचक में आती हैं। जैसे जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम परिमाण यानी माप संबंधी विशेषता का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा सा एवं 10 लीटर शब्द अपने अपने विशेषों की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। जैसे बस थोड़ा सा और चढ़ना है, तो थोड़ा सा चढ़ना है लेकिन कोई माप नहीं कितना चढ़ना है, 2 मीटर चढ़ना है, 4 मीटर चढ़ना है। मेरी गाय 10 लीटर दूध देती है, यानी निश्चित है उसकी गाय कम से कम 10 लीटर दूध देती है। तो याद रखिए, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित परिमाण, नाप, तोल संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, यानी एक निश्चित नाप तोल। 2 टन चना, 3 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, 10 ग्राम सोना आदि। और जिन विशेषण शब्दों से निश्चित नाप तोल संबंधी विशेषता का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पैसा, थोड़ा पानी, 5-7 ग्राम चांदी आदि। तो ये स्टूडेंट निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब स्टूडेंट बताएंगे सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संख्या की ओर संकेत किया जाता है अथवा निर्देश दिया जाता है यानी सुझाव दिए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बिल्ली कल दीवार कूद कर आई, कल दीवार कूद कर, यह कौन है? यह कौन है? सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का कई दिनों से बीमार है, तो बीमार कौन है? वह लड़का। उपयुक्त वाक्यों में यह एवं वह शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। अब बताया कि विशेषण की अवस्था क्या क्या है। तो विशेषण के द्वारा जब किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के गुण दोष बताए जाते हैं तो गुण दोष की यह अवस्था अधिक तथा अधिकतम होती है। कम, अधिक से अधिकतम तक होती है। ये अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो स्टूडेंट्स ये 3 क्या है? अवस्थाएं हैं। मूल शब्द से जब उत्तरावस्था बनाई जाती है तो तर तथा उत्तमावस्था बनाने पर तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, अधिक और अधिक क्या है? मूल अवस्था। अधिकतर यानी उत्तरावस्था, अधिकतम उत्तमावस्था। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? तर, अधिक फर्स्ट में मूल अवस्था वही जो है, सेकंड में तर लग जाएगा और थर्ड में तम लग जाएगा। देखिए, मधुर, मधुरतर, मधुरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। गॉट इट एवरीवन? विशेषण की पहचान। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा क्या होता है? प्राप्त उत्तर विशेषण होता है। जो उससे क्या होता है? प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, 2 लड़के आदि। तो कैसी गाय है? काली। लड़के कितने हैं? 2। तो इस तरह से देखिए शब्द और उनके विशेषण। जैसे देखिए शब्द क्या है और विशेषण क्या है। कुल, कुलीन, चमक, चमकीला, दान, दानी, नगर, नागरिक, पत्थर, पथरीला, प्रमाण, प्रमाणिक, आप, आपसी, ईश्वर, ईश्वरी, ऊपर, ऊपरी, भय, भयानक, मानव, मानवी, रस, रसीला, वर्ष, वार्षिक, शर्म, शर्मीला, सत्य, सत्यवान, सोना, सुनहरा, खेल, खिलाड़ी, चिकित्सा, चिकित्सक, दिन, दैनिक, नमक, नमकीन,
पुत्र पुत्रवान, बल बलवान, आदर आदरणीय, उपासना उपासक, कलंक कलंकित, भीतर भीतरी, मास मासिक, रूप रूपवान, लेख लेखक, शीत शीतल, श्री श्रीमान या श्रीमती, स्थान स्थानीय, गांव गंवार, तप तपस्वी, देह दैहिक, नाव नाविक, प्यास प्यासा, बुद्धि बुद्धिमान, इतिहास ऐतिहासिक, उत्साह उत्साही, किताब किताबी, भारत भारतीय, मृत्यु मृतक, मूल मौलिक, विकार विकारी, श्रम श्रमिक, समीप समीपस्थ, ज्ञान और ज्ञानी। तो ये स्टूडेंट्स है शब्द एवं विशेषण, यानी उनको किस तरह से विशेषण में परिवर्तित किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 7 का समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।